प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस सेंटर। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया में। सियासत और साइंस में एक बात तो बहुत कॉमन है। साइंस में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हर वक्त प्रयोग होते रहते हैं और सियासत में भी इसी तरह प्रयोग चलते रहते हैं ताकि निष्कर्ष वोटों के वक्त दिखे और सफलता मिले। लेकिन साइंस और सियासत में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सियासत के प्रयोगों का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 साल, क्योंकि हमारे देश में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। इसका प्रयोग सफल हुआ, सत्ता पर वही काबिज हुआ। चलिए बात हम देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की सियासत की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है और यहाँ भी कई प्रयोग हो रहे हैं। दरअसल यूपी में सियासत की 3 धुरियाँ हैं। पहला कोर हिंदुत्व, दूसरा दलित और तीसरा मुस्लिम। यूपी की सियासत हमेशा इन तीनों धुरियों के आगे पीछे घूमती रही है। सत्ता पर काबिज बीजेपी बिखरे हुए वोटों को हिंदुत्व एजेंडे पर सेट करने में जुटी है, तो विपक्षी पार्टियां जैसे सपा, कांग्रेस और बसपा, इतना ही चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी दलित और मुस्लिमों के गठजोड़ में जुटी है, क्योंकि राहुल गांधी का हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जाना और नए राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। उधर अखिलेश यादव भी पीडीए के सहारे फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। वहीं आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद भी दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे यूपी की सियासत में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। दरअसल आजम खान की अखिलेश यादव से बढ़ती तकरार के बीच आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद मौका तलाश रहे हैं, क्योंकि दलित राजनीति के चेहरे चंद्रशेखर आज़ाद ने सीतापुर जाकर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की थी और उससे पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। जेल में दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन उसके सियासी संकेत अब दिखने लगे हैं। सूत्रों की माने तो आजम खान के समर्थकों की तरफ से एआईएमआईएम के चीफ और मुस्लिम सियासत के सबसे बड़े चेहरे असदुद्दीन ओवैसी को भी उनसे मुलाकात करने के लिए अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही मुस्लिम नेताओं के बीच कोई मुलाकात नहीं हो सकी। ओवैसी अक्सर आजम खान के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं और उसके बहाने सपा पर निशाना साधते रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले आजम खान ने भी इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों को लेकर अपनी सोच जाहिर करने की मांग की थी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि नगीना से जीतने के बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे यूपी की सियासत में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद दलित और मुस्लिम के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहे हैं, चाहे ताज़ा तरीन संभल का मुद्दा हो या फिर दलित प्रताड़ना का। चंद्रशेखर की सक्रियता का नतीजा हमें उपचुनाव के परिणामों में ही देखने को मिला। आज़ाद समाज पार्टी ने 3 सीटों पर कुंदरकी, खैर और मीरपुर में बसपा को जबरदस्त टक्कर दी और 2 सीटों पर तो उससे ज़्यादा वोट हासिल किए। ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए उत्साहित करने वाला है। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आज़ाद को आजम खान का साथ मिलता है तो पश्चिम यूपी की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल सकते हैं और आज़ाद समाज पार्टी यूपी में एक बड़ी भूमिका या खासकर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। चंद्रशेखर ने अपनी तरफ से भी मुस्लिमों के बीच अपनी पीठ जमाने के लिए मुस्लिम उलेमा और रहनुमाओं के साथ सियासी रिश्ते को मजबूत करने के मिशन पर काम शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर ने अपने करीबी को इस काम का जिम्मा सौंपा है, जो यूपी में अलग अलग मौलानाओं के साथ बातचीत कर उनकी मुलाकात करा रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का मजबूत होना दूसरी पार्टियों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के आने से बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका तो लगा है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के साथ अगर मुस्लिम वोटर भी आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है, क्योंकि सपा को 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें आई हैं उनमें ज़्यादातर सीटें पश्चिम यूपी के इलाके की हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे ही सपा इन सीटों पर जीत का परचम लहराने में कामयाब रही। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा जैसे मुस्लिम क्षेत्र हैं जहां दलित वोट भी काफ़ी निर्णायक भूमिका में है। ऐसी चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान की तिकड़ी बन सकती है। अगर ये अनुमान सही साबित हुआ तो यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है।
जो बीजेपी को कम लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस को ज़्यादा टेंशन देने वाला है। अगर ऐसी सियासत से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम, SPPC पतंजलि वेलनेस सेंटर।